नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसे ऑक्सीजन कैसे मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान को जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी होता है, लेकिन गर्भ में पल रहा बच्चा तो सांस नहीं लेता, फिर भी वो पूरी तरह जीवित और सक्रिय रहता है। दरअसल प्रकृति ने माँ और बच्चे के बीच एक बहुत ही अद्भुत व्यवस्था बनाई है, जिसकी मदद से बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण दोनों मिलते रहते हैं। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके गर्भाशय में एक विशेष अंग बनता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा भी कहा जाता है। ये अंग माँ और बच्चे के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इसी के माध्यम से माँ के खून से बच्चे तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पहुँचते हैं। अब सवाल आता है कि ये प्रक्रिया आखिर होती कैसे है। जब माँ सांस लेती है तो उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है और फिर ये ऑक्सीजन उसके खून में मिल जाती है। इसके बाद माँ का खून प्लेसेंटा तक पहुँचता है। प्लेसेंटा के जरिए ये ऑक्सीजन बच्चे तक पहुँचाई जाती है। बच्चे और प्लेसेंटा के बीच एक नली होती है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। इसे हिंदी में नाल भी कहते हैं। यही नाल बच्चे को प्लेसेंटा से जोड़ती है और इस नाल के अंदर खास तरह की रक्त नलिकाएं होती है जिनके जरिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व बच्चे तक पहुँचते हैं। इसी तरह बच्चे के शरीर में बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य बेकार पदार्थ भी इसी नाल के जरिए वापस माँ के शरीर में पहुँच जाते हैं। फिर माँ का शरीर उन्हें बाहर निकाल देता है। इस तरह माँ का शरीर बच्चे के लिए एक तरह से जीवनदायी प्रणाली की तरह काम करता है। यही वजह है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। अगर माँ को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती या उसकी सेहत ठीक नहीं रहती तो इसका असर बच्चे तक भी पहुंच सकता है। इसलिए गर्भवती महिला को हमेशा ताज़ी हवा में रहना, हल्की सैर करना, संतुलित भोजन लेना और पर्याप्त आराम करना बहुत जरूरी होता है। इससे माँ के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर अच्छा बना रहता है और बच्चे को भी पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहती है। कई बार डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड और अन्य जाँचों के जरिए ये भी देखते हैं कि बच्चे तक खून का प्रवाह और ऑक्सीजन की आपूर्ति सही तरीके से हो रही है या नहीं। अगर किसी वजह से बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो डॉक्टर समय रहते इलाज और जरूरी कदम उठाते हैं। इसके अलावा माँ को धूम्रपान, धुएं वाले वातावरण और प्रदूषण से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें माँ के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकती हैं, जिसका असर सीधा बच्चे पर भी पड़ सकता है। एक बात हमेशा याद रखें कि गर्भ में पल रहा बच्चा सीधे सांस नहीं लेता, लेकिन माँ के शरीर के जरिए उसे लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है। प्लेसेंटा और नाल की मदद से ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सुरक्षित तरीके से चलती रहती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान माँ का स्वस्थ रहना, अच्छा खाना और साफ वातावरण में रहना बच्चे के अच्छे विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है।